बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 11वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की फ़र्स्ट बुक का फ़र्स्ट लेसन संविधान क्यों और कैसे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑफ 40 लेकर हाजिर हुए हैं। एंड इस चैप्टर का ये फ़र्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपलोड होएगी। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे एंड बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप सबको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही वीडियो के तुरंत ही मिल जाए। और अगर आप सभी को किसी भी चैप्टर के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए। एंड अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर आने वाले हैं। आप सभी के लिए यही दुआ है कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने एग्ज़ाम्स में 95% से भी अबव परसेंटेज स्कोर करें इंशाअल्लाह ताला। इस ही दुआ के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ संविधान को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है संविधान ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार देश के शासन के विभिन्न अंगों का गठन किया जाता है और जनता और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, समाज के लिए संविधान की क्या भूमिका है। इसका आंसर है संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे ही एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3, अगर संविधान में बुनियादी नियमों का उल्लेख नहीं रहता तो क्या होता और क्यों होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा उत्तर, ऐसी स्थिति में समाज में प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि इसे ये मालूम नहीं होता कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें और इसका किस चीज़ पर अधिकार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो इसका आंसर होगा संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जैसे भाषण की स्वतंत्रता आदि। किस परिस्थिति में इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ताकि वह सरकार असमानताओं की गहरी खाइयों को पाटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। तो ये क्वेश्चन 6 यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 इज़ एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। इंडोनेशिया का उदाहरण देकर इस वक्तव्य को स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा इंडोनेशिया का संविधान सरकार को उत्तरदायित्व सौंपता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा संविधान हमारे ऊपर आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो 8 क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक समानता का अर्थ है देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में सभी को बिना किसी भेदभाव के भाग लेने का अधिकार। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे ही फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अपना।
क्वेश्चन नंबर 10 इज, अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें कुछ साझा भी हैं। ये साझा क्या है? तो ये आपसे क्वेश्चन बन के आ गया, साझा क्या है? तो इसका आंसर होगा अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। साझा का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन 10 भी यहीं पे ही फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है, भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यों के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर है, संविधान के बिना राज्यों का शासन चलाना कठिन है। राज्य का रूप चाहे कोई भी क्यों ना हो, कुछ नियमों का होना अनिवार्य है जो समाज को अराजकता से दूर रख सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 यहीं पे ही फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटेन के संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। तो इसका आंसर होगा, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी देश का संविधान निष्प्रभावी क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर होगा, किसी देश का संविधान निष्प्रभावी इसीलिए हो जाता है क्योंकि वह सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहीं फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उन 3 देशों के नाम लिखें जहां के संविधान सर्वाधिक सफल हैं। इनकी सफलता के पीछे क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा, ये 3 देश हैं, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। इन देशों के संविधान इसीलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा किसे कहते हैं? इसका गठन क्यों किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। संविधान सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका गठन भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन 15 और 16 यहीं पे फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान पर कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया, क्यों? इसका आंसर होगा, जनमत संग्रह इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि इसे भारतीय संविधान लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहीं पर फिनिश होते हैं। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संविधान की सफलता की संभावना कब अधिक बढ़ जाती है? तो इसका आंसर होगा, जब वह संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। तो क्वेश्चन 19 और 20 उम्मीद है आपको समझ आया हो। आप इन्हें कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए अपनी। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में शक्ति के बंटवारे का क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान में शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं तथा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की सफलता किस बात से सुनिश्चित होती है? तो 22 का आंसर है, भारतीय संविधान में अवरोध और संतुलन का कुशल सामंजस्य है जो इसकी सफलता को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन 21 और 22 यहीं पर फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, लिखित संविधान
उस संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धांत एवं नियम स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध हों। क्वेश्चन नंबर 24, किसी संविधान में लचीलापन का संतुलन होना क्यों आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर होगा, ऐसा इसीलिए आवश्यक है ताकि वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। तो क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 उम्मीद है आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज, यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, अत्यधिक लचीला संविधान ना तो समाज को सुरक्षा दे सकेगा ना ही पहचान दे सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि संविधान अत्यधिक कठोर है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका आंसर होगा, अत्यधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 यहीं पर एंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 27, एक सफल संविधान की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है, एक सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया? तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार बंधुत्व को क्यों आवश्यक है? सो इसका आंसर है, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 यहीं पर एंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज, भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखें। तो फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये फोर्थ हैं भारतीय सदस्यों के नाम। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का केवल एक ही प्रावधान है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। ये प्रावधान क्या है? तो इसका उत्तर है, ये प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का है, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा या लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मत देने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी पर क्या आरोप लगाते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त कार्य न करने का आरोप लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 यहीं पर फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणराज्य है, इस कथन को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस कारण भारत एक गणराज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 यहीं पर फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उन देशों के नाम लिखें जिनका प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है, उन देशों के नाम हैं ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 के आंसर यहीं पर फिनिश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की योजना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की योजना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 39, अर्धसंघात्मक शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। तो 39 का उत्तर है अर्धसंघात्मक शब्द का अर्थ है कि राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो परंतु राज्य केंद्र तुलना में कम शक्तिशाली हो। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 यहीं पर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है इसका अभिप्राय है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता अर्थात हम में निहित है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों। यहीं पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे का दी एंड होता है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर का। इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्द अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।